हेडलाइंस डेली HD न्यूज। क्रांतिकारी विचार मंच द्वारा स्वर्गीय ज्योति कानपुरी की याद में आर्य समाज मंदिर में पुस्तक लोकार्पण और काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। वरिष्ठ कवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि वरिष्ठ गीतकार ज्योति कानपुरी से मेरा परिचय 55 वर्ष पुराना रहा। वे कभी नहीं थकने वाले कवि थे। उन्होंने कर्मयोगी की तरह जीवन जिया और रोजाना कुछ न कुछ लिखते थे। वे वक्त के सरताज बनकर जिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ विचारक कृष्ण कुमार अष्ठाना ने कहा कि स्वर्गीय ज्योति कानपुरी जनकवि थे। हमारा धर्म है कि हम ज्योति को मंद नहीं पड़ने दें। निशा चतुर्वेदी ने कहा कि ज्योति कानपुरी ने कठिन विषय पर भी लिखा और खूब लिखा। डॉक्टर सुरेखा भारती ने कहा कि ज्योति जलती रही और लो मचलती रही। काव्य गोष्ठी की शुरुआत युवा कवि अमन व्यास की रचना पाठ से हुई। सैनिक आज जगत में अमर हुआ। ब्रजमोहन ब्रज श्याम यादव, राघवेंद्र शर्मा, राधेश्याम यादव, सतनामी ने भावपूर्ण कविता सुनाई। वरिष्ठ गीतकार रामकिशन सोमानी ने कहा कि हम अपनी जिंदगी के असली मुकाम पर हैं। सांसें भले थमी हैं पर अभी काम पर हैं। अर्चना अंजुम ने कहा है कर्मवीर है परमवीर, रहेगी अमर तुम्हारी कहानी। योदों में है सबकी और आंखों में पानी। प्रभु त्रिवेदी, आशा जकड़, प्रदीप नवीन, किरण पांचाल ने भी कविताएं सुनाई। लेखिका विनीता तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर डॉक्टर सुरेखा भारती की योग और आध्यात्म पर लिखी 3 पुस्तकों का लोकार्पण अतिथियों ने किया। स्वागत वैभवी भामरे, श्रीकांत बदनेरी, ओम प्रकाश वर्मा ने किया। संचालन किया गिरेंद्र सिंह भदौरिया ने और आभार माना प्रकाश व्यास ने। इस मौके पर मनीषा व्यास, अशोक पाठक, किरण बदनेरी उपस्थित थे। दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। थोड़ा आगे जी प्रणाम करें सरस्वती जी को। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। या श्वेत ब्रह्मा पृथ्वी देवै सामानो तीन पुस्तकों का विमोचन अपनी लिखी हुई पुस्तकों का। बहुत धन्यवाद। स्मरण तो टूटता नहीं, तो तुम्हारी याद आती है तो अक्सर याद आती है। एक फलसफा है, जन्म से मरण तक की यात्रा, लेकिन इस यात्रा को जो लोग अपने कर्मयोग के माध्यम से जीते हैं वो कर्मयोगी बनकर के अपने आप को स्थापित करने में कामयाबी हासिल करते हैं। ज्योति कानपुरी जी का और मेरा परिचय जो है सन 1965 में एक कवि सम्मेलन में हुआ। मैंने देखा कि एक नौजवान कवि जो है अपने वस्त्रों के ऊपर एक बुशर्ट पहने हुए और उस बुशर्ट पर एक दीपक बना हुआ है। उसके जेब पर दीपक के ऊपर एक लो निकल रही है, दीपक की लो के आसपास किरणें निकल रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ज्योति कानपुरी। आकर्षित हुआ उसके स्वरूप को देख करके कि यार ये व्यक्तित्व क्या है। कार्यक्रम था, काका आदर्शी जी उसके प्रमुख कवि थे। उस दिन जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो उनके स्वरूप को देख करके मैं बैठा, वो एक तरफ बैठे थे, मैं एक तरफ बैठा था। मैं भी कॉलेज के विद्यार्थी था। छोटा सा रूम था। एक प्रोफेसर आए और मुझसे बोले कि यहाँ कैसे बैठे हो, यहाँ कैसे बैठे, उठो। तो काका प्रेसिडेंट आया कि भैया प्रोफेसर साहब ये कवि है, कवि है, कवि है। तो उसने मुझे छोड़ा तो ज्योति कानपुरी जो थे वो बड़े मुस्कुराए, हंसे।
मैंने उनसे कहा, मैंने यार तुम्हारे शरीर का टाइटल लेके मैं नहीं घूमता कि तुमने तो अपने ऊपर लगा रखा है टाइटल और ये मुझे उठा रहा है और आप हंस रहे। बोले हंसने की बात ये है कि कवि को सम्मान से बुलाए और बुलाने से पहले ही भगाए। बात बिल्कुल क्लियर कर रही, सीधी है, सादी है, यथार्थ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने उनसे कहा ठीक है ये तो है, लेकिन ये अपमान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान तो है कि उसके पास ज्योति नहीं है, तुम्हारे पास ज्योति है, तुमने समझ लिया। तो इस ज्योति के प्रकाश को लेकर के ज्योति कानपुरी से उस दिन मेरा प्रथम परिचय हुआ। बैठना मुनासिब ही नहीं समझता था। एक काम पूरा हुआ तो उसे दूसरा काम करने की ललक लग जाती थी। एक रचना पूरी नहीं होती थी और दूसरी शुरू हो जाती थी। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता। राज बन करके जिया तो क्या, वक्त के सरताज बनकर जी। उसके जीवन का उद्देश्य था, राज बनकर के जिया तो क्या, वक्त के सरताज बनकर जी। जिंदगी को दे नई खुशबू यार, तीरंदाज बनकर जी। कार्यक्रम है वो हमारे देश के वरिष्ठ कवि एवं गीतकार पंडित ज्योति कानपुरी सुरेश चंद्र दुबे को समर्पित है। उनका पहला पुण्य स्मरण है, तो इसलिए हम उसको मना रहे हैं। और उन्होंने हमेशा छोटे साहित्यकारों को आगे लाया है, इसलिए हम सोचते हैं कि उनको याद किया जाए। कौन कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ? मेरे पुस्तकों का 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जो कि अध्यात्म पर है और ध्यान साधनाओं पर है। एक है ध्यान से स्वयं शुद्धि, दूसरी पुस्तक है मेरी रंग आभा मंडल की, और तीसरी पुस्तक है अध्यात्म के रहस्य। कार्यक्रम में अतिथि कौन कौन है? अतिथि में कृष्ण कुमार अस्थाना जी है, देवपुत्र संपादक, जो है सत्यनारायण सत्तन वरिष्ठ राष्ट्रकवि, और उसके बाद हमारे रामकिशन सोमानी जी हैं, रामकिशन सोमानी जी हैं, और निशा चतुर्वेदी जी हैं महिला लेखिका संघ से। महिला लेखिका संघ से एक और है सचिव अभिनीता तिवारी, और शुभ संकल्प की अध्यक्षा संचालक जो है सुनीता श्रीवास्तव। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेखा भारती, क्रांतिकारी विचार मंच, इंदौर। इनके बारे में बताएंगे थोड़ा, ज्योति कानपुरी जी के बारे में? ज्योति कानपुरी जी के बारे में क्रांतिकारी विचार मंच, वैसे तो वो ऑडिट ऑफिसर थे और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। 1961 में वो इंदौर आए और यहीं पर आके रह गए। उन्होंने इंदौर को ही अपनी कर्मस्थली माना और उन्होंने यहाँ पर अनेक कवि सम्मेलन अखिल भारतीय करे। पहले मेलों में कवि सम्मेलन होते थे, वो भी वो करते थे, और उनकी 6 किताबें निकल चुकी हैं। तो पहली किताबें है कबीरा बीच बाजार, वो 6 खंडों में है। दूसरी उनकी किताब है शेरों की बारात। तीसरी उनकी किताब है ज्योति काव्य कलश। चौथी किताब है ज्योति मंदाकिनी। और उन्हीं के जब ये हुआ आपका लॉकडाउन चल रहा था, तब उन्होंने कम से कम 300 कविताएं लिखी, और पक्षाघात से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने 300 कविताएं लिखी। और उस समय उनकी काव्य निर्जरणी प्रस्तुत हुई, और मरणोपरांत उनकी जो एक काव्य संकलन है, उनका काव्य मंजरी प्रस्तुत।